हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे हमारा इंग्लिश वोकैबुलरी का सेक्शन। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपकी जो क्लास है वो एचटेट के लिए साथ साथ आपके चंडीगढ़ पीआरटी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एचटेट में चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीजीटी की, सभी के कॉमन सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ साथ जिनका जो मेन सब्जेक्ट भी इंग्लिश है उनके लिए भी एक क्लास हेल्पफुल रहने वाली है। इसके साथ साथ चाहे आप EMRS की तैयारी कर रहे हो, DSSS किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में इंग्लिश पूछी जाती है और सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें मैंने आपको एंटोनिम एंड सिनोनिम करा रही हूँ। 3 क्लासेस हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एचटेट 2023 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, एंड चंडीगढ़ पीआरटी 2023 इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां से जाकर भी हमारी वो क्लासेस देख सकते हैं। दोनों ही प्लेलिस्ट में मैंने इन क्लासेस को ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो इसमें हम अब स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। आज का हमारा जो वर्ड है 31 वर्ड है। इससे पहले हम 30 वर्ड्स पढ़ चुके हैं। 10 वर्ड्स करके हम पढ़ रहे हैं। हर क्लास में हम 10 वर्ड्स पढ़ते हैं। मैं ना आपको 100 वर्ड्स करा दूंगी पहले, उसके बाद मैं आपको आइडम्स एंड फ्रेजेस या 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन इस तरीके से कराने वाली हूँ। ठीक है, 100 करने के बाद हम 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन या आइडम एंड फ्रेजेस में से कुछ स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सारा इकट्ठा सारे वर्ड्स भी नहीं पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं आपको करा रही हूँ। इसके बाद मान लो टाइम बच जाएगा तो फिर हम और वर्ड्स भी कर लेंगे। तो 31 जो वर्ड है वो मैंने लिखा है रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब होता है अल्प विकसित, जो अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, जो अभी पूरी तरीके से फॉर्म में नहीं आया है, तो उसे हम बोल देते हैं रूडिमेंट्री। ठीक है, जो अल्प विकसित है, जो भी शुरुआती दौर में बिगिनिंग में है, तो यहाँ पर रूडिमेंट्री का अर्थ होगा अल्प विकसित। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रूडिमेंट्री का मीनिंग है अल्प विकसित। ये मारकर आज फिर जवाब दे गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पर रूडिमेंट्री का मीनिंग आप देख रहे हैं अल्प विकसित है। इसकी जो की है ना, इसका कीवर्ड्स बनेगा रोड में एंट्री, अभी क्या है शुरुआती दौर में है। तो इसका मैंने आपको बताया था कि ट्रिक से पढ़ेंगे तो रूडिमेंट्री से हम रोड बना देते हैं और मेंट्री से एंट्री बना देते हैं। तो रोड में एंट्री क्या है, अभी शुरुआती दौर में है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग जो बन रहा है वो है रोड में एंट्री क्या है, अभी एक मिनट, अभी किस में है रोड में एंट्री, शुरुआती दौर में है। तो आपको ये याद रख लेना है, रोड में एंट्री क्या है, शुरुआती दौर में है। ये इसका कीवर्ड है। इसके अगर हम सिनोनिम की बात करते हैं तो इसका सिनोनिम हो जाएगा बिगिनिंग यानी कि शुरुआती दौर, और इमेच्योर यानी कि जो अल्प विकसित है, इमेच्योर है, तो वो उसे ही हम क्या कह देते हैं, ये रूडिमेंट्री है या अनडेवलप है, जो भी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है, वो क्या होता है, रूडिमेंट्री होता है, जो भी बिगिनिंग स्टेज में है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सेकेंड पॉइंट या 32 पॉइंट, क्योंकि हमने 30 वर्ड पहले पढ़ लिए हैं, ये हमारा 32 वर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर है इनेट। इनेट होता है जन्मजात। इनेट का मतलब होता है यहाँ पर जन्मजात, जो कि आप में कैसे आ गया है, इनहेरेंट आ गया है। इनेट को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, जन्मजात है। तो इसका की बनेगा इनएट। ये नोट कब से, जन्मजात है। तो इनेट, नेट से बना दिया हमने नोट, तो ये नोट क्या है, कब से, जन्मजात है। तो इनेट का मीनिंग क्या हो जाएगा, जन्मजात हो जाएगा। इसका कीवर्ड होगा ये नोट कब से, जन्मजात है। इसके सिनोनिम की बात कर लेते हैं तो इनबॉर्न है या फिर इनहेरेंट है, यानी कि जन्मजात है, इनबॉर्न है। इसके साथ साथ इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो मेडिएटेड हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। इसके बाद 33 वर्ड है हमारा जियोपार्डी। जियोपार्डी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम में पूछा भी गया था और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। जियोपार्डी, जियोपार्डी का मतलब होता है कोई संकट आ जाना या बहुत बड़ा कोई इस तरीके का खतरा आ जाना। तो इसके कीवर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसका कीवर्ड होगा जीवों पर क्या करना। अगर आप जीवों पर दया नहीं करोगे तो सब क्या हो जाएंगे, संकट में आ जाएंगे। तो जियोपार्डी मतलब जीवों पर दया नहीं करेंगे तो सब क्या हो जाएंगे, संकट में आ जाएंगे, सब पर खतरा आ जाएगा। तो इसका कीवर्ड है जीवों पर दया। तो जियोपार्डी मतलब खतरा या फिर संकट। ठीक है, तो जीवों पर दया अगर नहीं करोगे तो सब क्या पड़ जाएंगे, संकट में पड़ जाएंगे। तो ये आपको याद रख लेना है, किस में पड़ जाएंगे, सभी संकट में पड़ जाएंगे। इसके बाद इसके सिनोनिम की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम रिस्क हो जाता है और
हैजार्ड हो जाता है। आपने पढ़ा होगा हैजार्डस कंडीशंस, ठीक है, मतलब वो होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल वाला। हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब होता है जो बहुत बड़ा संकट पैदा कर दे, जो बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दे। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, आने वाले समय में वो कैसा रूप ले सकती है, हैजार्ड रूप ले सकती है, हैजार्डस हो सकती है, यानी कि खतरनाक हो सकती है। तो जियोपार्डी का मतलब भी क्या होता है, खतरनाक होता है, संकट होता है। इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो रिस्क होगा या हैजार्ड होगा। अब हम एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, तो एंटोनिम्स में इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा एंड एश्योरेंस हो जाएगा। तो ये इसके यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाते हैं, यानी कि इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम 34 क्वेश्चन पर चलते हैं। फेटिड, फेटिड का मतलब होता है बदबूदार, यानी कि जो 1 सेकेंड, आज ये मार्कर खराब हो गया हमारा, 1 मिनट रुको, मैं चेक करती हूँ इसे। ठीक है, तो ये ऐसे ही चलने वाला है, आज थोड़ा ये मतलब खराब ही चल रहा है, तो इसमें हम काम चला लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ठीक कर लेंगे मार्कर को। तो यहाँ पर है फेटिड, फेटिड का मतलब होता है बदबूदार, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो कीवर्ड है वो ये होगा कि फैटी हुई दही कैसी थी, बदबूदार थी। तो फेटिड का मीनिंग होगा यहाँ पर बदबूदार, फैटी हुई दही कैसी थी, बदबूदार थी। तो ये आपको याद रख लेना है, फैटी हुई दही बदबूदार थी। सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो इसका सिनोनिम होने वाला है स्टिंकिंग। स्टिंकिंग और फेटिड का मतलब क्या होता है, बदबूदारी होता है। एंटोनिम की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेग्रेंट यानी कि खुशबूदार, एंड एरोमेटिक भी क्या होता है आपका, सुगंधित होता है। जैसे एरोमेटिक बोल देते हैं, एरोमेटिक अगरबत्तियां सुगंधित है, फ्रेग्रेंट या एरोमेटिक, इन दोनों का मीनिंग ही क्या होता है, सुगंधित होता है, या अच्छी खुशबू हम कह सकते हैं, खुशबूदार कह सकते हैं। और स्टिंकिंग और फेटिड की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा बदबूदार। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, डेयर डेविल। डेयर डेविल का मीनिंग होता है आपका साहसी, ठीक है। तो डेयर डेविल का मीनिंग क्या है, साहसी है, यानी कि जो ब्रेव हो, बोल्ड हो, ठीक है। तो उनका मतलब होता है आपका साहसी। डेयर से ही आपको पता लग रहा है, डेयर वही इंसान एक्सेप्ट करता है जो कैसा होता है, साहसी होता है। तो डेयर डेविल का मतलब भी क्या है आपका, साहसी ही है। कीवर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसका कीवर्ड बनेगा, सभी डेविल कैसे होते हैं, डेयरिंग होते हैं, ठीक है। जितने भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं या डेविल होते हैं वो कैसे होते हैं, डेयरिंग होते हैं, ठीक है। तो सभी डेविल कैसे हैं, डेयरिंग है। तो आपको याद रखना है, सभी डेविल डेयरिंग है। सिनोनिम की अगर हम बात करेंगे तो क्या है, करेजियस होगा और एडवेंचरर होगा, ठीक है, साहसी होगा। तो करेजियस भी बोल सकते हैं हम इसे और एडवेंचरर भी बोल सकते हैं, जो साहसी हो, ब्रेव हो, बोल्ड हो, करेजियस हो, एडवेंचरर हो। एंटोनिम की अगर बात करेंगे तो कोवार्डली एंड कार्वेन, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर होता है जो लैविश होता है इंसान, जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है, ठीक है। अपने पैसों को, अपने समय को बर्बाद करने वाला इंसान क्या होता है, स्क्वेंडर होता है। तो स्क्वेंडर होता है जो अपने पैसों को बर्बाद करे, ठीक है। तो जैसे इसका सिनोनिम अगर हम इसके कीवर्ड की बात करें तो इसका कीवर्ड होगा, सिकंदर ने अपने पैसों को क्या किया, बहुत बर्बाद किया। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, सिकंदर ने क्या किया, अपने पैसों को बहुत बर्बाद किया। तो ये स्क्वेंडर का क्या है, कीवर्ड है। सिकंदर ने अपने पैसों को बहुत बर्बाद किया, दैट मीन्स स्क्वेंडर। स्क्वेंडर मतलब पैसों को बर्बाद करना। सिनोनिम की बात करते हैं तो एक्स्ट्रावेजेंट हो जाता है और लैविश हो जाता है, जो बहुत खर्चीला हो, फालतू के पैसे बर्बाद करता हो, एक्स्ट्रावेजेंट हो, स्क्वेंडर हो, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम है। इसके साथ साथ अगर हम और यहाँ पर असेंबल, यहाँ मैंने इसका एंटोनिम लिखा है, शायद ये एंटोनिम असेंबल है। इसके बाद है 37 वर्ड हमारा ऑब्सोलीट। आपने ये वर्ड बहुत बार पढ़ा होगा, ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में ये वर्ड बहुत बार देखने को मिला है, ऑब्सोलीट, ठीक है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित या पुराना, जो कि अब प्रचलन में नहीं है। ऐसे वर्ड्स कई बार हम बोल नहीं देते, ये तो ऑब्सोलीट वर्ड है, ऑब्सोलीट वर्ड है। तो यानी कि ऐसे वर्ड जिनका अब हम यूज नहीं करते हैं, जैसे हम फिल्म का यूज नहीं करते, मूवी का यूज करते हैं उनकी जगह पर। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनका अब हम यूज नहीं करते हैं, वो अप्रचलित है, यानी कि प्रचलन में नहीं है, बहुत ज्यादा पुराने हो गए हैं, आउट ऑफ डेट हो गए हैं। जैसे अब ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब अब सोलिट, मैंने शोले फिल्म क्या हो गई है, अप्रचलित हो गई है, मतलब इसी से वर्ड निकल कर आ रहा है। तो ऑब्सोलीट से क्या आ रहा है, अब सोले क्या है, पुरानी फिल्म है। सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो इसका सिनोनिम हमारे पास हो जाता है आउट ऑफ डेट, ठीक है। तो इसका सिनोनिम आउट ऑफ डेट है। एंटोनिम की अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न है, यानी कि जो आज के जमाने में प्रचलित है, अप टू डेट है। तो इसका सिनोनिम होगा आउट ऑफ डेट। एंड एंटोनिम की बात करेंगे तो अप टू डेट एंड मॉडर्न। तो ऑब्सोलीट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके बाद है मैसिव। मैसिव होता है जो विशाल हो, मैं शिव के समान हूं, मैं शिव के समान विशाल बनना चाहता हूं, तो मैसिव। मैं शिव मतलब शिव,
के समान विशाल बनना चाहता हूँ। तो मैसिव का मतलब होगा विशाल, मैसिव मतलब मैं शिव के समान विशाल बनना चाहता हूँ। कोलोसल, वास्ट कह सकते हैं, कैपेसियस बोल सकते हैं। कैपेसियस वर्ड मैंने आपको पहले वाली क्लास में कराया था, कैप का प्राइस बहुत विशाल है, ठीक है, तो कैपेसियस। इसके बाद है यहाँ पर मैसिव का मतलब भी क्या होगा, विशाल होगा, वास्ट होगा, कोलोसल होगा। इसके बाद एंटोनिम की बात करेंगे तो टिनी होगा और स्मॉल होगा, तो ये याद रखने हैं आपको, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है डी फॉर्म। डी का मतलब भी क्या होता है, बिगाड़ना। डी का यूज हम किस लिए करते हैं, किसी न किसी चीज के बिगाड़ने के लिए। फॉर्म मैंने उसकी जो पहले वाली फॉर्म है उसको हमने क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। तो डी फॉर्म होता है बिगाड़ना, यानी कि किसी चीज को खराब कर देना। मैंने दो फॉर्म क्या किए हैं, बिगाड़ दिए हैं। तो डी फॉर्म मैंने किसी को खराब कर देना, किसी की जो फॉर्म है उसको खराब कर देना, बिगाड़ देना, स्पॉइल कर देना, डैमेज कर देना। डी फॉर्म का सिनोनिम होगा स्पॉइल करना और डैमेज करना। एंटोनिम की अगर हम बात करते हैं तो रिपेयर करना और डेकोरेट करना इसका एंटोनिम है, ठीक है। इसके बाद एरोमेटिक मैंने अभी आपको बताया था फैटिड वाला। फैटिड के हमने एंटोनिम में पढ़ा था एरोमेटिक और फ्रेग्रेंट, और वही हमने क्या पढ़ा, उसका फैटिड पढ़ा था। फैटिड मैंने फैटी हुई दही कैसी है, बदबूदार है। इसके साथ जो 40 वर्ड है वो मैंने इसीलिए ऐड कर दिया है यहाँ पर ताकि आप इसको रिलेट कर पाए। जैसे एरोमेटिक है, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, सुगंधित होता है, यानी कि जैसे बहुत अधिक खुशबू आए, खुशबूदार भी कह सकते हैं, वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। इसके सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो इसका सिनोनिम होने वाला है यहाँ पर फ्रेग्रेंट, ठीक है। तो सिनोनिम इसका फ्रेग्रेंट है। और यहाँ पर एंटोनिम की अगर बात करेंगे तो स्टिंकिंग एंड फैटिड। तो ये आपके हो जाते हैं सारे के सारे 10 वर्ड्स आज की क्लास के जो आपके इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपने पहले वाली क्लास देखी होगी, यहाँ पर मैंने लिखी है, ये प्रीवियस ईयर में जो हमने पढ़े थे वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। कैपेसियस का मतलब मैंने आपको बताया था, कैप का प्राइस बहुत ज़्यादा है तो ये क्या है, विशाल है। स्पर्स मैंने स्प्रे को रूस वाले लगाते हैं और नीट एंड क्लीन रहते हैं। बेनीवोलेंट मतलब काइंड है। डर्ट का मतलब क्या हो गया, कमी हो गई है। नॉन चैलेंट का मतलब मैंने बताया था, नाना जी का चालान लापरवाही से कट गया है। ग्रैनर का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, ठीक है। फिर हमने कल की क्लास में इनकार्नेट पढ़ा था, वेनियल पढ़ा था, पैराडॉक्स पढ़ा था, मर्थ पढ़ा था। ये सारे आपने पढ़ लिए होंगे, देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप ये क्लास जाकर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अब हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सॉरी इन्हीं टॉपिक्स के साथ, इन्हीं वर्ड्स के साथ। आगे के हम जो वर्ड्स हमारे रह गए हैं 100 तक के मैं वर्ड्स आपको कराने वाली हूँ। इसके बाद मैं आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स एंड फ्रेजेस कराऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।